हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन से संबंधित सामान्य शब्दावली के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की थी पशुओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने बात की थी पशुओं का वर्गीकरण और उससे पहले हमने बात की थी कि पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य शब्दावली के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गाय पर। चलो इनको विस्तार से जानते हैं। बात करने जा रहे हैं गाय पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि गाय के समूह को हम हेड कहते हैं और जो गाय का वयस्क नर होता है उसे हम सांड, बुल या बुल्लोक के नाम से जानते हैं। जो बड़ा नर होगा, वयस्क नर होगा, उसे हम सांड कह सकते हैं, बुल्लोक कह सकते हैं, बुल कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वयस्क मादा, जिसे हम सामान्यतः गाय कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो शिशु जन्मा है अभी उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे नवजात शिशु को हम काफ कहते हैं। काफ के नाम से नवजात शिशु को जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इससे आगे जवान नर। जवान नर का मतलब है कि उसमें अभी तक जनन क्षमता विकसित हो गई होगी, उसे हम जवान नर कहते हैं। प्रजनन करने योग्य हो गया है, उसे हम जवान नर कहते हैं, उसे हम बुल काफ कहते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि जवान मादा। जवान मादा को हम हीफर काफ के नाम से जानते हैं। फिर वह जनन करने योग्य हो गया तो उसकी मेटिंग भी करानी पड़ेगी, उसमें क्रॉस भी करवाना पड़ेगा। तो उसकी मेटिंग को हम क्या कहते हैं, तो उसकी मेटिंग को हम सर्विंग कहते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि मांस, कि गाय के मांस को हम क्या कहते हैं, उसे हम बीफ के नाम से जानते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। और हम बात करते हैं आगे कि कोई भी बधियाकृत नर है, पशु है। बधियाकृत का मतलब क्या है कि उसमें जनन करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि उसमें जो भी स्पर्म निकलेंगे उसको मादा पशु तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसके लिए हम बधियाकृत का उपयोग करते हैं। तो बधियाकृत नर को हम क्या कहते हैं, उसे भी हम बुल्लोक के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, जो भी कोई पशु है उसमें जो आवाज़ निकालता है या आवाज़ करने की जो आदत होती है उसे हम बेलोविंग कहते हैं। जो भी पशु आवाज़ करता है उसे हम बेलोविंग कहते हैं। पशु प्रजनन करने के बाद उसमें प्रसव भी होगा, तो हम उस प्रसव की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रसव की क्रिया को गाय में हम काविंग कहते हैं। आगे बात करते हैं भैंस के बारे में। आगे देखते हैं भैंस के बारे में कि भैंस के शब्दावली क्या क्या है। बात करते हैं भैंस के बारे में, तो उसके समूह को भी हर्ड कहते हैं। गाय के समूह को भी हर्ड कहते हैं और भैंस के समूह को भी हर्ड कहते हैं। समूह का मतलब होता है कि बहुत सारे पशु, एक ही प्रजाति के बहुत सारे पशुओं को हम समूह कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भैंस का वयस्क नर, उसे भी हम बुल्लोक, सांड या बुफेलो कहते हैं। आगे बात करते हैं वयस्क मादा के बारे में बात करते हैं। तो वयस्क मादा जो भैंस की होती है उसे हम भैंस ही कहते हैं। और जो भैंस का बछड़ा होता है उसे नवजात शिशु कहते हैं, उसे हम किताबी भाषा में बफेलो काफ कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि उसके भैंस के जवान नर को क्या कहते हैं, तो जवान नर को हम बुफेलो काफ कहते हैं। और
जवान मादा को हम हिप्परकाफ कहते हैं। फिर वह जवान हो गया तो उसमें मेटिंग की क्रिया क्या होती है, तो उसमें मेटिंग की क्रिया सर्विंग होती है। सर्विंग होने के बाद उसमें प्रसव की क्रिया होगी जिसे हम काविंग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उसके भैंस के मांस को क्या कहते हैं, तो उसे भैंस के मांस को बफिन कहते हैं और स्पेशली भैंसे के मांस को केराबीफ के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि बधियाकृत नर को हम क्या कहते हैं। बधियाकृत नर को हम ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और पशुओं में आवाज़ निकालने की क्रिया बेलोइंग कहलाती है। फिर आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भेड़ के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।